दोस्तों, वैश्विक राजनीति के मंच पर इस समय तेल का कुरुक्षेत्र सजा हुआ है, जहां एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और दूसरी तरफ अमेरिका का कड़ा रुख। पिछले कुछ हफ्तों में आपने देखा होगा कि कैसे भारत ने रूसी तेल से अचानक दूरियां बनानी शुरू की थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि रूस ने भारत को वापस अपने पाले में लाने के लिए ऑफर पर ऑफर की झड़ी लगा दी है। रॉयटर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रतिबंधों से बुरी तरह घिरे पुतिन अब भारत को उस दाम पर तेल देने को तैयार हो गए हैं जिसकी कल्पना 2022 के बाद किसी ने नहीं की थी। लेकिन क्या भारत इस सस्ते जाल में फंसेगा, या फिर नई दिल्ली का गेम प्लान कुछ ऐसा है जो मॉस्को और वॉशिंगटन दोनों के होश उड़ा देगा? आज के इस वीडियो में हम उस सीक्रेट डील का विश्लेषण करेंगे जिसने दुनिया के ऊर्जा बाजार में भूकंप ला दिया है। क्या पुतिन की ये दरियादिली उनकी मजबूरी है, या भारत को अमेरिका से दूर करने की कोई बड़ी चाल? चलिए इस हाई वोल्टेज ड्रामे की परतों को खोलते हैं। रूस की इस मेगा डिस्काउंट नीति के पीछे एक बहुत बड़ा सस्पेंस छिपा है। सूत्रों की माने तो फरवरी 2026 के लिए रूस ने अपने यूराल क्रूड पर करीब $10 प्रति बैरल की भारी छूट का प्रस्ताव दिया है। गौर कीजिए, यह डिस्काउंट पिछले साल के मुकाबले $3 से $5 ज्यादा है। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब भारतीय बंदरगाहों पर रूसी तेल इतने बड़े मार्जिन पर ऑफर किया जा रहा है। असल में पुतिन इस समय दोहरी मार झेल रहे हैं। 2025 के अंत में अमेरिका ने रूस की दिग्गज कंपनियों लुकोइल और रोसनेफ्ट पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगा दिए, जिससे रूस का कैश फ्लो रुकने लगा। अब पुतिन जानते हैं कि अगर भारत जैसा बड़ा खरीदार हाथ से निकल गया तो रूसी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। इसीलिए रूस ने अपना खजाना खोल दिया है ताकि इस भारी छूट के लालच में भारतीय रिफाइनर या फिर से टैंकरों की लाइन लगा दे। लेकिन क्या भारत सिर्फ कीमत देखकर फैसला लेगा? इस पूरी कहानी का सबसे विवादास्पद हिस्सा है अमेरिका का दबाव। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर दबाव बनाने के लिए भारतीय सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ थोप दिया था, जिसका एकमात्र कारण भारत का रूसी तेल खरीदना बताया गया। वॉशिंगटन ने साफ कर दिया था कि दुश्मन के दोस्त को सजा भुगतनी होगी। इस दबाव का असर भी दिखा और नई दिल्ली ने पिछले 2 महीनों में रूस से तेल का आयात रिकॉर्ड स्तर तक कम कर दिया। लेकिन भारत ने यहाँ एक सेफ गेम खेलना शुरू कर दिया है। जहाँ एक तरफ पुतिन डिस्काउंट की गाजर लटका रहे हैं, वहीं भारत ने डाइवर्सिफिकेशन का ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्प ने रूस को तगड़ा झटका देते हुए ब्राजील का रुख कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार मार्च के लिए IOC ने रूसी तेल को रिप्लेस करने के लिए ब्राजीलियाई कंपनी पेट्रोब्रास से 70 लाख बैरल तेल का सौदा किया है। यह भारत का दुनिया को संदेश है, हम किसी एक के भरोसे नहीं बैठेंगे। भारत की इस सधी हुई चाल ने अमेरिका के सुर बदल दिए हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने अब संकेत दिए हैं कि चूंकि भारत ने रूसी तेल के आयात में भारी कटौती की है, इसलिए उस पर लगा 25% का अतिरिक्त टैरिफ हटाया जा सकता है। यह भारत की कूटनीतिक जीत है। एक तरफ हमें ब्राजील जैसे नए और सुरक्षित पार्टनर मिल रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते फिर से पटरी पर लौट रहे हैं। अब गेंद भारत के पाले में है। एक तरफ रूस का वो तेल है जो $10 सस्ता मिल रहा है और हमारे सरकारी खजाने को अरबों का फायदा पहुंचा सकता है, और दूसरी तरफ अमेरिका का विशाल बाजार और रणनीतिक मजबूती। भारत अब उस स्थिति में है जहां वह पुतिन से और भी ज्यादा डिस्काउंट मांग सकता है और साथ ही अमेरिका से टैरिफ हटाने की शर्त भी मनवा सकता है। यह 2026 का नया भारत है जो संकट को अवसर में बदलना बखूबी जानता है। तो दोस्तों, क्या भारत को पुतिन के इस $10 के डिस्काउंट को स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या सस्ता तेल हमारे राष्ट्रीय हित में है, या फिर अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते ज्यादा जरूरी है? पुतिन की ये छटपटाहट बताती है कि रूस अब पूरी तरह भारत पर निर्भर हो चुका है, जबकि भारत ने ब्राजील और गुयाना जैसे नए विकल्प खोजकर अपनी आजादी साबित कर दी है। आने वाले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि भारत का ऑयल बास्केट किस रंग में रंगेगा। आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप प्रशासन भारत पर से टैरिफ हटाएगा? क्या रूस और भी ज्यादा झुकने को तैयार होगा? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।